अस्सलाम वालेकुम। आज जो एक टॉपिक चल रहा है बहुत ट्रेंडिंग में है और उसकी वजह से बहुत डिफरेंट हाइप भी क्रिएट हुई है। एक तरफ ये कि एक यंगेस्ट एक्टर ने सुसाइड कर लिया है और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि भाई रेस्ट इन पीस नहीं कहना किसी को, नॉन मुस्लिम को। और उसके हवाले से एक और चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, वो वर्स जिसमें एक तर्जुमा है। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात की है। और जो भी मुसलमान है, जो भी ट्रू मुस्लिम्स है, एक होते हैं मॉडर्न मुस्लिम, उनकी मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका तो एक अलग मज़हब लेके चल लेना, वो अपने हिसाब से अपने अपनी कंफर्ट के हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ उन लोगों ने, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिलीव रखते हैं हर एक उस चीज़ पे जो हक है, जो सच है कुरान में, और उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंज या डिफाइन नहीं करते। तो बात यह है कि रेस्ट इन पीस जो इशू है, ठीक है। देखिए, बात करने के दो तरीके होते हैं। एक, जो बात जिस तरह से है ना उसको उसी तरह से बयान कर दें तो वो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। ये एक होगी एक बात, जैसे कुरान है, कुरान में जो बात है ना वो ऑथेंटिक है, और उसकी ऑथेंटिसिटी इसीलिए है क्योंकि वो स्ट्रेट है, और अल्लाह का कलाम है, वो स्ट्रेट है बात। उसमें किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं है, किसी भी किस्म की कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि भाई जिससे मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर लो या कुछ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई हुई है। तो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आप किसी को आगे पहुंचाते हो तो वो सही से पहुंचती है। दूसरी बात, जो मैनिपुलेशन होती है या जिस तरह पोर्ट्रेट डिफरेंटली किया जाता है, जिस तरह से हमारे इस्लाम में हमारे बहुत से उलमा मौलवी माशाल्लाह से कर देते हैं और कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं और लड़ रहे हैं आपस में, और एक दूसरे को फ़िरक़े वारियत में डिवाइड किया हुआ है, और बस इसी जंग में हम लड़ गए मुसलमान। इसको हम किस तरह से नीचे गिरा दें, उसको हम किस तरह से गलत कह दें, और मैनिपुलेशन, ये वो बहुत चीज़ें। तो इन सब टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है भाई सीधा सीधा कि बरहक सच्ची बात है कि आप नॉन मुस्लिम के लिए, जो नॉन बिलीवर है अल्लाह का, आप उसके लिए रेस्ट इन पीस की दुआ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कोई भी लॉजिक दे दो यार, आप मॉडर्न हो, आप सो कॉल्ड ओपन माइंडेड हो, वट एवर यार आप हो। हाँ, एक और बात जो लोग कहते हैं कि भाई सारे रिलीजन से ऊपर ह्यूमैनिटी है, वो वाले लोग भी, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मुस्लिम्स उनमें जो हैं, जो इस पे बिलीव करते हैं कि भाई जो कुरान में लिख दिया ना यार, उसको डिनाई नहीं करो। अपनी सिर्फ एक सेल्फ ईगो और एक सेल्फ उसके लिए कि यार इनसिक्योरिटी के लिए कि यार मैं अगर ये बात कर दूंगा तो मैं माइनॉरिटी में ना आ जाऊँ, मैं तो बहुत मतलब ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं तो सोसाइटी के स्टेटस के हवाले से जीता हूँ, और वो बात करूँ जिससे वो मॉडर्न ज़माना मुझे एक्सेप्ट करे। तो यार खुदा के वास्ते इतना मतलब गिर गए हो तुम लोग यार, कि इतने इनसिक्योर हो अपनी लाइफों में कि भाई अगर तुम ये सोचते हो कि अगर मैं सही बात करूँगा तो यार ये लोग तो बुरा मान जाएंगे, ये लोग, मैं तो इनके साथ स्टैंड ही नहीं कर पाऊँगा। कम ऑन। खैर, ये भी एक अलग बात है। तो सिंपल सी बात है भाई, आप ठीक है रेस्ट इन पीस नहीं कहो। जो सबसे पहले मैंने दो पॉइंट कहे कि बात कहने के, कन्वे करने के दो तरीके होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिंपल सा रीज़न है कि यार मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी और मैं चाहता तो स्क्रीनशॉट लगा दे। मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे जब मैं ये वीडियो बनाने का सोच रहा था कि प्रूफ दिखा दूँ, लेकिन मुझे पता है यार हम आवाम ऐसी चीज़ है ना, उनको प्रूफ भी दिखा दो, जो अंधे हैं वो अंधे ही रहेंगे। तो जिनको आके बकवास करनी है वो बकवास करेंगे, तो फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि कचरा है और ये है वो है, अच्छा है मर गया, एक गंदगी साफ हो, पता नहीं क्या क्या है यार। सिंपल सी बात है भाई, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो कोई भी किस्म का हो, भले वो मुस्लिम हो, आपको कोई हक नहीं है एक इंसानी जान के ऊपर मजाक बनाने का। इंसानी जान पे इस वक्त मुस्लिम की बात नहीं हो रही, नॉन मुस्लिम की बात नहीं हो रही, इंसानी जान पे मजाक बनाने का अल्लाह ने आपको हक नहीं दिया है। क्योंकि हम उस उम्मत में से हैं कि जो अपने दुश्मनों को भी ना मोहब्बत से जीतते थे भाई, गालियाँ दे के नहीं। गालियों से एक चीज़ याद आई, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से कहना चाह रहा था, शायद आज मौका मिल गया इसकी वजह से, कि यार खुदारा
मैंने बहुत देखा है और बहुत कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की है कमेंट्स कर कर के लोगों को कि भाई आप नॉन मुस्लिम से मत लड़ो, अगर आपको इल्म नहीं है, आपके पास वो इल्मी ताकत नहीं है, आप मत लड़ो और खुदारा गालियाँ मत दो, क्योंकि ये कुरान में है कि भाई आप उनके उनके झूठे खुदाओं को गाली मत दो, क्योंकि वो पलट के आपके सच्चे खुदा को गाली देंगे। तो मैं उन सारे मुस्लिम जो उस वक्त स्कॉलर भी बन जाते हैं, मुफ्ती भी बन जाते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं, कमेंट्स में सोशल मीडिया पे उनके अंदर एक ना माता आ जाती है सॉरी माता आ जाती है कि भाई मैं तो इनकी बजा दूंगा, गालियों पे गालियाँ। अरे यार क्या कर रहे हो, उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे हो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को, सच्चे रसूल को गालियाँ दे। यार खुदा का खौफ करो, क्यों ऐसे काम करते हो, क्यों दूसरे के मुंहों में जाके आप अल्फाज डालते हो कि वो आपके ऊपर बैकफायर करें। तो खुदारा इन चीज़ों से भी बचो यार। आपके पास अगर इल्म, अगर वो गाली दे भी रहे ना, आप उसकी इस्लाह करो। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने वाक़ये जुड़े हुए हैं इस तरह के कि जहाँ उनके ऊपर पथराव भी हुआ है, जहाँ उनके ऊपर कचरा फेंकती थी एक औरत और वो उसकी इयादत करने गए जिस दिन नहीं फेंका। इस तरह की भी कितनी चीज़ें हमने बचपन से सुनी। तो यार उसका ही लिहाज कर लो, उन जो सुनते आए उन चीज़ों का लिहाज कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम हस्ती हैं, उनकी थोड़ी सी तो इज़्ज़त कर लो। बोलने के लिए करते हैं, हाँ भाई हम मोहब्बत आशिक रसूल हैं और हम तो कुत्ते हैं मदनी और ये और वो, बहुत बहुत ऐसी बातें करते हैं। हर हर इंसान, हर फ़िके का अमल नहीं करते हो यार, इंक्लूडिंग मी। इससे पहले आप मुझ पे चढ़ जाओ सब, इंक्लूडिंग मी। हम किसी भी चीज़ पे अमल नहीं करना चाहते। वही बड़ी एक छोटी सी लाइन है, बड़ी अच्छी है कि यार हम खुदा को तो मानते हैं लेकिन खुदा की नहीं मानते, क्योंकि हमने अपना दीन बनाया हुआ है और अपने हिसाब से सोसाइटी में जीने का हमने राइट समझा हुआ है। और हम फिर कहते हैं कि भाई फिर, और जब ऐसी, देखो जब ऐसी सोसाइटी डेवलप होती है ना, तो फिर वो भी गलत, गलत तो है ही है, लेकिन फिर वो वैसे लोग भी निकलते हैं मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली। तो खुदारा इन सब चीज़ों से बचें, और मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है कि, और आप सब भी अपने लिए दुआ करें अपनी इस्लाह के लिए और हम सब की इस्लाह के लिए, मुसलमान जितने भी हैं दुनिया में, कि यार हम एटलीस्ट, क्योंकि हम सब पे फ़र्ज़ है और ये हम सब पे हक है कि यार हमने अपने दीन को किस तरह से पोर्ट्रे करना है दूसरों के आगे, नॉन बिलीवर्स के आगे, उनको किस तरह से वेलकम करना है अपने दीन में। तो यार ये कोई तरीका नहीं है कि आप गालियाँ दो, आप बुरा भला बोलो, अब ऐसी हरकतें करो जो वो दूसरी जाहिल कौम कर रही है। अगर वो कर रही है तो आप भी उनके जैसे बन रहे हो यार, कुछ तो अपने कैलिबर की थोड़ी सी तो वो कर लो यार। भाई आप फिर वैसे ही हो, तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई वो गालियाँ दे रहे हैं और वो ये कर रहे हैं, तो फिर यार ये इस्लाम नहीं हमें सिखाता, हमें किसी ने नहीं सिखाया। भाई हक पे रहो। सिंपल सा मेरी रिक्वेस्ट है कि एक इंसान मर गया है, इंसानियत के ऊपर रह के बात करो। आपका एक मौक़िफ़ है, रेस्ट इन पीस नहीं कहना, आप उसको सही से पोर्ट्रे करो यार, सही से आगे बढ़ाओ ताकि लोग मजाक ना उठाएं और आपको गलत ना बोलें। भाई मैं यहाँ दुबई में हूँ और आज में मैंने काफ़ी सुना लोगों से कि वो लोग, उनके अंदर ना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से तो यार उनका लॉस है ना, और आप उन्हीं के लॉस को गालियाँ दे रहे हो। तो यार ये गलत है भाई, उनको तो वो पलट के तो फिर बैकफायर करेंगे ना, वो बुरा भला बोलेंगे ना। और आप फिर कोट कर रहे हो कुरान की आयत, वो भाई समझा तो दो कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अल्लाह ने कहा कि उन नॉन मुस्लिम की मग़फ़िरत की दुआ आप नहीं मानो, क्योंकि वो काफिर हैं और वो उसी बिलीव में मरे हैं। लेकिन अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप उनको गालियाँ दो, उन पे हंसो। ये आपको हक अल्लाह ने नहीं दिया, तो फिर आप क्यों कर रहे हो। मेन पॉइंट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अली, इमाम हुसैन, इमाम हसन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी हैं प्रॉफिट्स गुजरे, कभी किसी से भी साबित हुआ है कि वो अपने दुश्मन पे हंसे हों, कह के लगाए हों, गालियाँ दी हों? नहीं भाई, उनके तो दुश्मन भी आते थे तो वो उनको ट्रीट करते थे अच्छे से। तो खुदारा इन सब चीज़ों से निकलें, इस्लाम की हकीकत और उसको समझने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें और अपने इर्द गिर्द जो है ना थोड़ा सा पीस फैलाएं।
ये नफ़रत और ये तू काफ़िर तो मैं काफ़िर तो ये और वो, और इन सब चीज़ों से निकलो यार, तनकीदबाज़ियों से खुदारा निकलो। और छोटी सी ज़िंदगी है, उसको बेहतर करने की कोशिश करो। कब किसकी मौत आ जाए भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता भाई, मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँगा या नहीं, कर लिया उसके बाद मर गया, किसी को कुछ नहीं पता यार। तो प्लीज़, हर इंसान इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, इस्लाम का भी, और उसके ऊपर पूरी पूरी ज़िम्मेदारी है कि वो गलत तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रे ना करे कहीं भी। और इसी वजह से देखो यार, मुसलमान बहुत जगह बदनाम है, और यही सब जहालत है जिसकी वजह से हम बदनाम हैं। क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से ऐसे ऐसे मौलवी भी हैं जो गालियाँ निकालते हैं, जो बदफ़ारे बोलते हैं, जो एक दूसरे को काफिरों के फतवे जारी कर देते हैं, और फिर नॉन मुस्लिम्स को मौका मिल जाता है कि वो हम में आके सिर्फ इतना सा शोशा छोड़ देते हैं कि भाई आप कहते हो इस्लाम की तरफ आओ, पीसफुल है, आप ये तो देख लो, आपके घर में ही कंजर खाना शुरू हुआ है। सॉरी ऐसे वर्ड्स के लिए, बट फैक्ट है यार, दुख होता है। क्योंकि हम इंडिविजुअली इतने उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि दुनिया हमें देखे, लेकिन दुनिया तुम लोग को तो देख रही है यार। तुम लोग चैनल्स पे बैठे हुए हो, नेशनल टीवी पे बैठे हुए हो, तुम लोगों की वीडियो मिलियंस में जा रही होती है, और तुम इस तरह की यार बातें कर रहे होते हो कि दुनिया साकिन है। सॉरी। तो खैर, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और तौफीक दे हम सबको कि इस्लाम की सही से हमारी टीचिंग्स हमारी अच्छे से हों। और बस, पीस आउट।